नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश प्राइम प्रॉपर्टीज में। और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो प्राइम प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहे शानदार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की। और आज हम एक खास तरीके के रियल एस्टेट सेक्टर की बात करेंगे, वो है इंडस्ट्रियल पार्क्स। और इसमें एक कंपनी जो काफी अच्छा काम कर रही है वो है भूमि वर्ल्ड। तो आज भूमि वर्ल्ड के एमडी प्रकाश पटेल साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और उनसे जानेंगे कि उनके जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं उनकी कंपनी के, उनमें क्या खास बात है, क्या अलग है और किस तरह का काम चल रहा है। तो प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही होगा कि आपके जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं वो किस स्केल पे आप बनाते हैं, इस वक्त करंट स्टेटस क्या है और कब तक कंप्लीशन होता हुआ देखेंगे हम? सर, हम लोग अभी जो है इंडस्ट्रियल पार्क जो बना रहे हो भिवंडी में, इंडस्ट्रियल पार्क हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क के बिजनेस में लास्ट 12 साल से है, जहां पर एक इंडस्ट्रियल पार्क हमने जो बनाया जहां पर एक साथ में 1500 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जो प्रिंटिंग, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग, रेडीमेड गारमेंट, फूड, फार्मा, रियल गोल्ड ज्वेलरी, फर्निशिंग, फर्नीचर, आईवेयर, फुटवेयर, ये तरीके से जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सब वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। वो सब एसएमई और एमएसएमई, स्मॉल एंड मीडियम है, जहाँ पर टोटल 18 कंट्री से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हुआ है। हमारे यहाँ पर जापानीज फैक्ट्रीज भी है, हमारे यहाँ पर जर्मन फैक्ट्री भी है, इटालियन फैक्ट्री, ऑलमोस्ट 18 कंट्री से हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ऑलरेडी हुआ है। और ये 125 एकड़ में बनाया हुआ है। ये हमारा फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट था। अभी हम जो है आगे जाके हम हर एक विदिन अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं। और वो हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके जो अभी प्लग एंड प्ले का नया जो एक कॉन्सेप्ट निकला है वो बेस पे हम बनाएंगे गवर्नमेंट के साथ। राइट, तो प्लग एंड प्ले आपने कहा कि नया कॉन्सेप्ट आया है, समझाइए कि प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट क्या है और इससे कैसे आपके क्लाइंट्स को बेनिफिट या फायदा मिलता है। सर, पहले ऐसा था, आपने पता होगा कि कोई भी इंडस्ट्री को लगना है तो उसके लिए जो है पहला का जो प्रोसेस था कि गवर्नमेंट से आप लैंड खरीदे, अलॉट करवाए, उसके बाद जो है प्लान पास करे, कंस्ट्रक्शन करे, सब विद इन तरीके से जो फॉर्मेलिटीज जो है परमिशंस 15 से 20 परमिशंस लगती है वो आप ले, उसके बाद जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप शुरू होता है, जिसको 3 से 4 साल लग जाता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पहले जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत बड़ा था, जिसमें एक ही प्रोडक्ट बाद 5-10 साल तक चल रहा था। अभी ऐसा है कि हर प्रोडक्ट जो है वो इनोवेटिव होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, जिसकी वजह से जिसने इनोवेशन आइडियाज लेके आए उसको वो मैन्युफैक्चरिंग एक शॉर्ट टाइम में शुरू कर रहे हैं। तो उनको आज की तारीख में जो है रेडी यूज करने के लिए हम प्लग एंड प्ले यूनिट बनाते हैं, जिसके अंदर वो खुद जो है हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा लैंड, बिल्डिंग, परमिशंस, उनका जितने भी इलेक्ट्रिकल, वाटर कनेक्शन सब हम लोग कंप्लीट करके देते हैं, जिसके अंदर सब सर्विसेज भी देते हैं। उनको मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पे खाली मशीनरी लेके आना है और उनको प्रोडक्शन शुरू करना है। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए। अपनी बस मशीनरी लेकर आइए और प्लग इन प्ले, प्लग कीजिए और खेलिए ही अपने प्लांट्स में अपना काम, अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पर प्रकाश जी, वो ये कि हम एक बड़ी महामारी पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं और लॉकडाउन भी देश ने देखा एक बड़ा सा, और हम धीरे धीरे उससे बाहर आ गए। तो लॉकडाउन के बाद खासतौर पे जो मैन्युफैक्चरर्स है जो आपके यहाँ आते हैं, किस तरह के चैलेंजेस आपको नजर आए और हाँ, क्या ये कोई एक अपॉर्चुनिटी भी ये वक्त लेकर आया? सर, आज की तारीख में देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड का आप जब सिनेरियो देखते हो तो वर्ल्ड में 2 पार्ट है। एक पार्ट है यूरोपियन और यूएस कंट्री, जहां पर जो है इनोवेटिव मशीन्स और टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस होती है। एक जो है वो एशियन कंट्री, जहां पर चाइना है, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, जहां पर वो मशीनरी से रिप्रोडक्शन होता है 1 लाख पीस पर डे, 2 लाख पीस पर डे। तो वो बेस पे जो है आज की तारीख में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो आज जो है वो मेजरली चाइना में थे लास्ट डेकेड से। लेकिन अभी जो है वो आज की तारीख में इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत सारा उसमें एक आगे इनिशिएटिव लिया है, जिसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी डाला हुआ है। वहां पर दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है कि चाइना के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो रहा है वो सब आज की तारीख में वहां पर लेबर कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 50,000 रुपया पर पर्सन हो गया है, जो आज की तारीख में इंडिया में 10 से 12,000 रुपया पर पर्सन है। उसके बाद वहां पर पहले एक्सपोर्ट सब्सिडी मिल रहा था, वो चाइना गवर्नमेंट ने लास्ट 1.5-2 साल से बंद कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो इंडियन कंजम्पशन, इंडिया एक सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसका एक प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो होम कंजम्पशन इतना बड़ा है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप और मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट का स्कोप बहुत सारा है। आज की तारीख में इंडिया के अंदर जो है वो बेसिकली जितने भी मैन्युफैक्चरिंग लोग हैं जो पहले ऑलमोस्ट सब प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे यहाँ पर इंडिया में, और अब इंडिया में जो है वो पेंडेमिक के बाद सिचुएशन ऐसा हो गया कि इंडिया में सब लोग जो है वो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। और आज की तारीख में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने जो एक
स्लोगन दिया हुआ है, एक मोटिवेशनल दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर आत्मनिर्भर होना है और आपको जितने भी आप इंपोर्ट कर रहे थे वो सब मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ पर इंडिया में होना चाहिए और यहाँ पर ही कंज्यूम होना चाहिए। उस बेस पे जो है एक पूरा एरा शुरू हो गया जिसमें सब लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक महत्वपूर्ण सेक्टर मानते हैं इंडिया के अंदर, जो आज की तारीख में अपने जीडीपी को, अपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को, सब चीज को वो बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो है वो पेंडेमिक के बाद मैं तो बहुत अच्छा स्कोप देख रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ आज की तारीख में। हम लोग के यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज से बात करते, जापानीज कंट्री से बात करते, जर्मन से बात करते, इटाली से बात करते, वो सब लोग को आज की तारीख में इंडिया आना है क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, प्लस यहाँ पर कंजम्पशन यहाँ पर ही है, जो प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पर ही कंज्यूम होगा। इतनी पॉपुलेशन, इतना डेवलपिंग स्टेज पे इंडिया है आज की तारीख। हमारे यहाँ पर जो भी मूवमेंट हो रहा है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हम जो है यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया के जो बच्चे हैं जो आज की तारीख में इंजीनियरिंग कॉलेज और एमबीए से पढ़ के आ रहे हैं, उनको आज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में जाना है, लेकिन उनको जो है आज की तारीख में एक रास्ता और एक पाथ नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ बहुत हाईली इन्वेस्टमेंट बेस वो है। तो हमने जो है शुरू किया एक मोमेंटम जिसमें जितने भी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके साथ में जितने भी स्टार्टअप्स है जिनके पास नया इनोवेशन है, वो दोनों को मर्ज करके एक नया फैक्ट्री का निर्माण करके वो आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें स्टार्टअप को भी हम लोग बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट जो है हमारे यहाँ पर 60 to 70 स्टार्टअप कंपनी हमने शुरू कर दी है, जो बेसिकली जीरो से आज की तारीख में वो हीरो हो गए और आज की तारीख में उनका टर्नओवर 50 से 100 करोड़ रुपए के आसपास है, जो स्टार्टअप कंपनियां हैं। बहुत बढ़िया सर। आपके इंडस्ट्रियल पार्क में हर तरह की चीजें प्लग एंड प्ले कंसेप्ट पे आप चीजों को बना रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा एसएमईज, एमएसएमईज, इनके लिए आपके यहाँ पर स्कोप है। और आपने जैसे कहा कि बाहर से भी काफी सारे लोग हैं जो इंडिया आना चाहते हैं और अपने यूनिट्स लगाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बातें यहाँ पर हुई हैं। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम पे हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश जी, और उम्मीद करते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं और जिस तरफ अब भारत बढ़ रहा है उसमें आपका इंडस्ट्रियल पार्क एक बड़ा और महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। हमसे बातचीत करने के लिए, इस कार्यक्रम पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ढेर सारी बातें हो गई प्रॉपर्टीज को लेके, हमने कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज आपको बता दी, कुछ बढ़िया बातचीत कर ली उसके मैनेजमेंट से। तो वक्त बनता भाई एक छोटे से ब्रेक का, छोटे से ब्रेक लेते हैं, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। ब्रेक के बाद आपके लिए एक और शानदार प्रॉपर्टी लेकर आएंगे, बातचीत करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हूं। In association with AdSync Advertising, syncing with your needs. Now this is what we call a launch. The all-new Thar. Bookings open. बैक, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्राइम प्रॉपर्टीज, जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों की कुछ सच में प्राइम प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं, मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। तो चलिए चलिए फटाफट इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई जो एमएमआर का इलाका है, वहां पर तो भाई आप जानते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट किस तरीके से काम करता है। चाहे कोविड भी आ गया तो भी मुंबई का मार्केट तो मुंबई का मार्केट है। एमएमआर का मार्केट मैं कहूं जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, काफी बड़ा रीजन है, उसके मार्केट की तो बात ही अलग है। तो आज ऐसे एक डेवलपर, ऐसे एक प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एम्पायर सेंट्रल प्रोजेक्ट की, जो कि बना रहे हैं एम्पायर डेवलपर्स, और उनसे दो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनकी टीम से स्वागत करते हैं अनूप कुमार जी जो कि कंपनी के सीईओ हैं, और जसमीत जी जो कि सेल्स और कई और डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सौभाग्य कि आप दोनों एक साथ हमारे शो पर आए। तो अनूप जी आपसे शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा बैकग्राउंड पीछे से जाता हूँ, ठीक है, फिर चीज को समझ लेंगे अच्छी तरीके से कि लॉकडाउन हमने देखा, बहुत इम्पैक्ट आया, और रियल एस्टेट पे तो बड़ा इम्पैक्ट आया क्योंकि काम रुक गया, आपका लेबर चली गई, फाइनेंसेस के भी इशू होंगे, बुकिंग रुक गई। लेकिन अब जबकि हम लॉकडाउन से बाहर आ चुके हैं, चीजों को अनलॉक कर रहे हैं, तो लॉकडाउन से लेकर यहाँ तक का जो सफर है वो कैसा रहा, किस तरह के चैलेंजेस रहे?
The overall, आप देखें तो world has seen the effect of COVID-19 across boundaries, sectors, and culture. It has had an unprecedented effect over the economies, all world economies, including India. Initially, first 2-3 months, it was extremely dull because nobody knew how to react to this pandemic. But slowly and gradually, we fastened our belts and then we bounced back. For the real estate, it has specifically affected the premium and luxury market. But in our case, we are into the segments where it is really doing very well. It has actually helped the fence-sitting customers to take decisions. आप 5-7 साल पहले जाएंगे तो आपने एक सुना होगा टिंक एक वो हुआ करता था, डबल इनकम नो किड्स ऑल यूथ जनरेशन कि जितना मजा करना कर लो, मकान देखी जाएगी. Actually today all those youth are buying properties because they realized during lockdown some of them have lost their job, and when they have no place to stay, they have to really leave the place also. So now we see a real surge. Talking about my own company, we are doing very well. We have in fact taking the ceilings of threshold targets month after month. July was the best, August was better than July, and September is even better than August. Yeah. In fact, since inception of Empire, September has been the best. बहुत बढ़िया सर. तो इसी में मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे और है. आपने अभी कहा कि यूथ जो पहले ये सोचता था कि कर लो अभी जितना मजा करना है, बाद में देखा जाएगा, घूमो फिरो प्रॉपर्टी में क्या, लेकिन अब वही यूथ का मन बदल रहा है क्योंकि देखा कोविड में किस तरह का इम्पैक्ट आया. और एक और बड़ा इम्पैक्ट या बड़ा बदलाव कोविड के कारण जो आया है वो ये है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफी बढ़ गया है. उससे रिलेटेड आपको कोई डिमांड में सर्च दिखा है, कुछ लोगों की इंक्वायरीज दिखी है? Yeah, definitely. There has been a surge in the demand, no doubt about it, specifically in decision making. See, what has used to happen, we have realized that prior to lockdown, a customer, when they used to come to the site, he used to take at least 3-4 visits to take a decision. But today, we are getting the decision done even in the first visit also. So this depends on how the company presents themselves. See, during the lockdown first 2-3 months, we immediately realized that since people are not able to come out, they have to be confined to the home. We immediately changed our focus to digital marketing. Everything we converted into digital with no time, thanks to Jasmeet and his team. And when we did that, we are able to get the surge, and we are able to feel. And we had a very unique strategy. We nominal amount we kept. We said you just book it. After the lockdown, come and visit. If you do not find it satisfactory, we'll return your money. And that is how which has really helped us a lot. And people have taken very good decision, and we are taking a surge very, very positively into our kitty. We are really happy with whatever has happened. चलिए, तो जसमीत जी आपकी टीम की तारीफ हो रही है, बहुत बहुत बधाई है. तो अगला सवाल भी आप इसे कर लेते हैं. तो आप हमें ये बताएं कि आप इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि अभी इस वक्त भी, क्योंकि देखिए लॉकडाउन के बाद अगर लोगों को ये समझ में आया है कि बहुत भाई इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी बनानी है, पैसा बचाना है, उसे बढ़ाना भी है, तो कुछ प्रॉपर्टी के इश्यूज भी रहे, मतलब पैसों के इश्यूज भी रहे बहुत सारे लोगों को. तो उस नए संदर्भ में, इस नई सिचुएशन में जो अलग अलग 2-3 सेगमेंट्स की हम बात करते हैं, मिड सेगमेंट, अफोर्डेबल सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट, आपको क्या लग रहा है कौन सा सेगमेंट इस समय सबसे ज्यादा डिमांड में है और आगे चलते हुए भी हम उसकी डिमांड देखेंगे काफी ज्यादा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि मुंबई मार्केट इट्स ऑल अबाउट प्रीमियम, इट्स ऑल अबाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई प्राइसिंग. बट मेरे समझ के हिसाब से अभी अगर हम बात करें कौन सा सेगमेंट सबसे अच्छा काम करेगा, तो व्हाट आई फील इज अफोर्डेबल सेगमेंट विल डेफिनेटली बी इन द हॉट सीट. क्योंकि अगर मैं बात करें अफोर्डेबल का मतलब सिर्फ LIG नहीं होता है, लो इनकम ग्रुप नहीं होता. हम बात कर रहे हैं मिडिल इनकम ग्रुप, हम बात कर रहे हैं अपर मिडिल इनकम ग्रुप की बात कर रहे हैं. वो लोग जो पहले छोटी सी जगह में रहकर अपना गुजारा करते थे, नाउ दे आर लुकिंग टू एक्सपैंड देयर बाउंड्रीज. एक मुंबईकर्स की जो हैबिट होती थी कि हम लोग छोटी सी जगह में कन्फाइंड रह जाते थे, एक अच्छी लोकेशन चाहिए लेकिन बड़ा घर नहीं देखते थे. लेकिन कोविड ने एक चीज जरूर सिखा दी है सबको कि जब हमको साथ में रहना है, पूरे परिवार के साथ रहना है और कई महीनों तक साथ में रहना पड़े, then you get to know कि exactly कि बड़े घर की क्या क्या अहमियत होती है. And this has changed the mindset of people. जो लोग आज हमारे पास आ रहे हैं, लोग घोड़बंदर से आ रहे हैं, हमारे पास लोग घाटकोपर से आ रहे हैं,
जो वहां पर बहुत छोटे 1 BHK में रहा करते थे, नाउ दे हैव मूव टू आवर लोकेशंस उतने ही प्राइस में, जहां पे वो 1 BHK अफोर्ड करते थे, यहाँ पे वो 2 BHK 1 BHK की जोड़ी अफोर्ड कर पा रहे हैं, 3 से 4 बेडरूम्स के रूम अफोर्ड कर पा रहे हैं, डबल द साइज, बिकॉज द प्राइसेस हियर आर 1/3 ऑफ नवी मुंबई एज वेल एज थाने. सो इट इज जस्ट बिकॉज द लैंड प्राइसेस, नॉट बिकॉज कि हमने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज किया. सो दैट इज व्हाट आई एम सीइंग कि नेक्स्ट बिग थिंग इज अफोर्डेबल नाउ. वाकई देखिए, आप पेंडेमिक से बाहर जा रहे हैं, अभी भी बाहर नहीं गए हैं, लेकिन हाँ, हमें काम करने की इजाजत है, थोड़ी छूट मिल गई है, लेकिन आपके लिए पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है अपने डे टू डे चीजों के लिए, और आपको अपना घर भी चाहिए, तो भाई आप अफोर्डेबल की तरफ ही जाएंगे और यही वक्त की मांग भी रहेगी. चलिए, तो चूंकि अब ये प्रोजेक्ट है अमरनाथ के अंदर, राइट, तो हम प्रोजेक्ट को समझे उससे पहले अमरनाथ को समझने की कोशिश करते हैं. तो अनुप जी, ये जो अमरनाथ का इलाका है, अब काफी सारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं अमरनाथ में अनाउंस हो रहे हैं, तो अब एज ए न्यू रेजिडेंशियल हब के तौर पे अगर इसे देखें, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे दर्शकों को हमारे, किस तरीके का इलाका है, किस तरह की सुख सुविधाएं यहाँ पर है, कनेक्टिविटी कैसी है, इन सारे मानदंडों पर यहाँ अमरनाथ किस तरह का डेस्टिनेशन है? देखिए, इन द वेरी रिसेंट ईयर अमरनाथ बदलापुर इट हैज emerged as the top destination for residential properties, and the stretch between Badlapur and Kalyan has really recently emerged as the central suburb very own BKC, Badlapur Kalyan corridor. This is the new thing which is emerged. There are approximately 500 projects, 390 developers. Only in Amrapali and Badlapur put together, there are about 250 plus developers and 300 plus projects. Now, this clearly shows the concentration of the demand in that area. Now, this COVID situation has really added value to this location, as it has become easier for the people to move to a larger space. That's just what Jasmeet was saying, at a lower cost. And I reiterate what Jasmeet said, lower cost, not at the cost of the quality, but because the land cost is low. And Empire is dedicated. My chairman, Mr. Malhotra, he always says that quality and customer satisfaction is the top. He said money earning is not important for me. It is the satisfaction of the customer, which is the prime thing. And in that respect, Badlapur Kalyan corridor, BKC, which we call it the new, and that too particularly our location is very, very important. And just to inform you, very recently Railway Board has announced a Chikloli railway station coming next to our plot. So that will really add further value to the people who are going to buy properties in our project, because they will be having a very good access to the railway and other, and we are on the main highway also. बहुत बढ़िया. तो चलिए, अमरनाथ को हमने जान लिया, बार सेंट्रल को जान लेते हैं थोड़ा. तो ये सवाल तो जसमीत जी ज्यादा बेहतर बताएंगे हमें, क्योंकि रोज जो लोगों को समझाते होंगे कि भाई कैसा है प्रोजेक्ट. जसमीत जी, हमारे दर्शक देख भी पा रहे हैं, आपके पीछे बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर लगी है, बड़े हाई राइज टावर यहाँ सुंदर से दिखाई दे रहे हैं. तो ये तो बाहर की तस्वीर हुई, आप थोड़ा अंदर की बात बताइए कि प्रोजेक्ट में लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, किस तरह की सुविधाएं मिलने वाली है और कैसी रहेगी वहां पर उनके लिए. जी बिल्कुल हर्ष साहब, ये तो मेरा पसंदीदा टॉपिक आपने उठा दिया है, तो आई डेफिनेटली टेक दिस अपॉर्चुनिटी. सर, एक इस प्रोजेक्ट के बारे में एक चीज कहूंगा कि इस प्रोजेक्ट का पूरे बदलापुर कल्याण कॉरिडोर, जैसे सर ने अभी कहा, द न्यू बीकेसी ऑफ सेंट्रल सबर्ब, कोई भी डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो यूनिक कंसेप्ट पे बिल्ड है, जहां पर रेसिडेंशियल है, जहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, जहां हम लोग आगे आने वाले समय पे हॉस्पिटल्स देख रहे हैं. ये अपने आप में पहला प्रोजेक्ट है पूरे महाराष्ट्र में जो वॉक टू वर्क कंसेप्ट पे वर्क करता है. एंड दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट व्हिच हैज दैट कंसेप्ट, एंड दैट हैज चेंज्ड द ओवरऑल सिनेरियो जो लोग इस प्रोजेक्ट को देखते हैं. बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी टीम को इस प्रोजेक्ट के लिए. अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आप दोनों आए इस बात के लिए तो मैं डबल धन्यवाद दूंगा. तो ये थी हमारी खास पेशकश. फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन लगातार लाते रहेंगे प्राइम प्रॉपर्टीज में कुछ शानदार प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इंडिया. Till then, goodbye. Take care. Stay safe. In association with AdSync Advertising, syncing with your needs. Focus. Audio. Innovate. Enable.